गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 9th क्लास हिंदी के अंतर्गत जो प्रकरण आज हम शुरू करने जा रहे हैं वह है संस्कृत खंड में रचित तृतीय अध्याय, जिसका नाम है पुरुषोत्तम है राम है। इसमें हम श्लोकों का हिंदी में अनुवाद समझेंगे। तो आइए पहला श्लोक देखते हैं। सबसे पहले आइए देखते हैं। इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनः श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वशी। तो देखिए, सबसे पहले इक्ष्वाकु वंश प्रभवो। इक्ष्वाकु वंश में प्रभवो अर्थात उत्पन्न हुए या पैदा हुए, क्योंकि श्री राम का जो वंश था वो इक्ष्वाकु वंश था। इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए रामो नाम, राम के नाम को जनय, जनय अर्थात लोगों के द्वारा श्रुतः, श्रुतः का अर्थ होगा सुना गया है। इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राम के नाम को लोगों के द्वारा सुना गया है। नियत आत्मा, वो आत्मा को वश में करने वाले, महावीर्यो यानी कि महान वीर, द्युतिमान, द्युति का अर्थ होता है चमक या फिर तेज, वो तेज से युक्त या तेजवान। और धृतिमान, धृति का अर्थ होता है धैर्य अर्थात धैर्यवान या धैर्यशाली। और वशी, वशी का अर्थ होता है इंद्रियों को वश में करने वाले। वशी अर्थात वश में करने वाले। क्या वश में करने वाले? इंद्रियों को वश में करने वाले, कि वो आत्मा को वश में करने वाले। अब आत्मा को जो वश में करने वाला व्यक्ति होता है उसको आत्म संयमी भी कहते हैं। तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो कि आत्मा को वश में करने वाले, या ये भी लिख सकते हो कि आत्म संयमी। तो वो आत्म संयमी, महान वीर और तेजवान, और यहाँ पे आप करोगे कि धैर्यवान और इंद्रियों को वश में करने वाले हैं। दोबारा से अनुवाद को देखेंगे। इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न श्री राम के नाम को लोगों के द्वारा सुना गया है। वे आत्मसंयमी, महान वीर, तेजवान और धैर्यवान और इंद्रियों को वश में करने वाले हैं। अब हम श्लोक 2 के अनुवाद को समझते हैं। इस श्लोक में श्री राम के गुणों का वर्णन किया गया है, जो प्रथम श्लोक है इसमें। अब हम द्वितीय श्लोक को समझते हैं। बुद्धिमान, नीतिमान, वाग्मी, श्रीमान, चतुरो निवहर्ण, विपुलांशो, महाबाहु, कंबुग्रीवो, महाहनु। बुद्धिमान, नीतिमान अर्थात नीतिवान, वाग्मी, वाग्मी का अर्थ होता है बोलने में चतुर या बोलने में कुशल। श्रीमान, श्रीमान का अर्थ होता है कि लक्ष्मी से संपन्न या शोभा से संपन्न। शत्रु निवारण, शत्रुओं का निवारण अर्थात नाश करने वाले, शत्रुओं का नाश करने वाले। विपुलांश, विपुलांश का अर्थ है कि विपुल और अंश यानी कि विशाल, और अंश का अर्थ होता है कंधों, तो विशाल कंधों वाले। महाबाहु यानी कि महान या लंबी भुजाओं वाले। कंबुग्रीवो, कंबु का अर्थ होता है शंख और ग्रीवो का अर्थ होता है गर्दन, यानी कि शंख के समान गर्दन वाले। महाहनु, महाहनु यानी कि महान या बड़ी हुई ठोड़ी वाले हैं। दोबारा से अनुवाद को समझेंगे कि यहाँ पर श्री राम के शारीरिक रूप से उनके लक्षणों का या शारीरिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है कि श्री राम बुद्धिवान, नीतिवान, बोलने में कुशल, और वो शोभा से संपन्न और शत्रुओं को नष्ट करने वाले हैं। वो विशाल कंधों वाले, लंबी भुजाओं वाले, शंख के समान गर्दन वाले और बढ़ी हुई या लंबी ठोड़ी वाले हैं। अब हम तीसरे अनुवाद को देखते हैं, तीसरे श्लोक के अनुवाद को। महोरस्को, महेश्वासो, गूढ़जत्रुर, रिंदम, अजानुबाहु,
सुशिरा, सुललाट है, सुविक्रम है। महारशको, महारशको का अर्थ होता है कि दृढ़ वक्ष स्थल वाले। महाश्वासो, महाश्वासो का अर्थ होता है कि बड़े धनुष वाले। गूढ़ जत्रु, गूढ़ जत्रु का अर्थ होता है कि जत्रु का अर्थ होता है शिराएं या मांसपेशियाँ, कि मांस में दबी हुई शिराओं वाले। और अरिंदम, अरिंदम का अर्थ होता है कि शत्रुओं का विनाश करने वाले। तो यहाँ श्री राम के विषय में बताया गया कि श्री राम दृढ़ वक्ष स्थल वाले, बड़े धनुष वाले, मांस में दबी हुई शिराओं वाले और शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। अजानुबाहु, अजानुबाहु का अर्थ होता है कि घुटनों तक लंबी भुजाएं। जानु का अर्थ होता है घुटने, बाहु का अर्थ होता है भुजाएं, और आजानुबाहु का अर्थ होता है कि घुटनों तक लंबी भुजाओं वाले। सुशिरा, सु का अर्थ होता है अच्छा या सुंदर, शिरा अर्थात सिर, सुंदर सिर वाले। सुललाट है, ललाट का अर्थ होता है मस्तक या माथा, सुंदर मस्तक वाले। और सुविक्रम यानी कि श्रेष्ठ पराक्रम वाले हैं। दोबारा से इसके अनुवाद को देखेंगे। श्री राम दृढ़ वक्ष स्थल वाले, बड़े धनुष वाले, मांस में दबी हुई शिराओं वाले और शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। श्री राम घुटनों तक लंबी भुजाओं वाले, सुंदर सिर वाले, सुंदर मस्तक वाले और पराक्रमी हैं, या श्रेष्ठ या अच्छे पराक्रमी हैं। अब अगले श्लोक को देखेंगे हम। सम है, सम विवेक्तांग है, स्निग्ध वर्ण है, प्रतापवान, पीन वक्षा, विशालाक्षो, लक्ष्मीवान जुभ लक्षण है। इसमें देखेंगे समय, समय का अर्थ होता है कि समान भाव रखने वाले या सभी को समान समझने वाले, किसी में भेदभाव नहीं करने वाले। तो समय का अर्थ हो गया कि सभी के प्रति समान भाव रखने वाले। सम विभक्तांग, सम समान रूप से विभक्त, बटे हुए या विभक्त अंग यानी कि अंगों वाले, समान रूप से विभक्त अंगों वाले। स्निग्ध वर्ण है, स्निग्ध यानी कि सुंदर भी होता है, इसका अर्थ चिकना भी होता है, लेकिन यहाँ पे आप करोगे सुंदर, सुंदर वर्ण वाले, वर्ण यानी कि रंग वाले। प्रतापवान यानी कि प्रतापी। पीन वक्षा, पीन का अर्थ होगा यहाँ पे दृढ़ या पुष्ट, कि पुष्ट वक्ष स्थल वाले। विशाल अक्षौ, विशाल यानी कि बड़ी, विशाल अक्ष, अक्ष का अर्थ था आँखें, कि विशाल आँखों वाले। लक्ष्मी वांछुभ लक्षण है, लक्ष्मी वांछुभ लक्षण है, इसमें अर्थ कि लक्ष्मी से युक्त। और आंशुभ लक्षण का अर्थ होता है शुभ लक्षणों वाले हैं। दोबारा से इसकी व्याख्या को समझेंगे कि श्री राम सबके प्रति समान भाव रखने वाले, समान रूप से विभक्त अंगों वाले, सुंदर वर्ण वाले, प्रतापवान, पुष्ट वक्ष स्थल वाले, बड़े या विशाल नेत्रों वाले, लक्ष्मी से संपन्न व शुभ लक्षणों से युक्त शरीर वाले हैं। तो इस पहरे में ये जो श्लोक है इसमें श्री राम के लक्षणों का वर्णन किया है। अब हम अगले श्लोक की व्याख्या को देखते हैं। धर्मज्ञ सत्यसंधस्य प्रजानां च हिते रते यशस्वी ज्ञान संपन्न है सूचिवश्य समाधिमान। धर्मज्ञ यानी कि धर्म से युक्त, सत्यसंधस्य यानी कि सत्य की प्रतिज्ञा वाले, संध अर्थात संधि या प्रतिज्ञा, च और धर्म से युक्त और सत्य की प्रतिज्ञा वाले, प्रजा नाम च हिते रते और प्रजाओं के हित, हिते अर्थात हित में, रते रते का लगे रहने वाले,
श्री राम धर्म से युक्त, सत्य प्रतिज्ञा वाले। श्री राम धर्म से युक्त और सत्य प्रतिज्ञा वाले और प्रजा के हित में हमेशा लगे रहने वाले हैं। यशस्वी, वो यश से युक्त या कीर्ति से युक्त। ज्ञान संपन्न, ज्ञानवान, ज्ञान से संपन्न या ज्ञानवान। सूची वश्य, सूची यानी कि इंद्रियों को वश में करने वाले हैं। इंद्रियों को वश में करने वाले के लिए हम जितेंद्रिय भी कहते हैं। तो यहाँ पे ये भी आप प्रयोग कर सकते हो कि वो जितेंद्रिय हैं। समाधि मानम, और समाधि में रत रहने वाले या फिर समाधि में जो रत रहता है उसको क्या कहते हैं? एकाग्रचित मन वाले हैं। दोबारा से देखेंगे। श्री राम धर्म से युक्त, सत्य प्रतिज्ञा वाले और प्रजा के हित में लगे रहने वाले हैं। वो यश से युक्त, ज्ञानवान, जितेंद्रिय और एकाग्रचित मन वाले हैं।